अब चुनाव आ रहा है तो अक्सर ये होता है कि हम पूछते हैं कि भाई किसको वोट डाल रहे हो, तो लोग कहते हैं कि हम एक पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि हम बहुत सालों से डाल रहे हैं, बहुत समय से इन्हीं को डाल रहे हैं, या हम इसको डाल रहे हैं क्योंकि धर्म की बात ये अच्छी करते हैं, या हम उस पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि ये जाति की बात करते हैं। लेकिन मैं आज आकर यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो आपका वोट है वो कीमती इसलिए है क्योंकि इस पे आपका भविष्य बनता है। तो ये वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए जो आपके लिए काम करके दिखाती है। आज आप अपने प्रदेश को देखें तो देखिए, जैसे मैंने धान खरीद की बात की, मैंने कहा कि धान को 3200 रुपए में खरीदा जाएगा। अब मैं यहां खड़े होकर कुछ भी कह सकती हूँ 500 का 5000 का खरीद लेंगे। आपको कैसे मालूम है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है और उसे हम पूरा करने जाएंगे? क्योंकि ये मिसाल है, मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में धान 2400 रुपए से ज्यादा में आज खरीदा जा रहा है, और ऐसा पूरे देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो भेज रहे हैं ये पैसे धान खरीदने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, जहां से मोदी जी खुद सांसद हैं, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, 3200 करेंगे, तो इस बात का कुछ आधार है। जब हम कहते हैं हम बिजली बिल माफ करेंगे या उसको हाफ करेंगे, इसका आधार है कि कई प्रदेशों में ऐसा किया गया है। जब हम कहते हैं कि आपको मुफ्त इलाज मिलेगा 10 लाख रुपए तक, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी राजस्थान में 25 लाख तक इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो जब आप अपने प्रदेश को देखते हैं तो क्या समझने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों में क्या आपके प्रदेश को मजबूत किया गया है या कमजोर किया गया है? क्या जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता है, वो आपकी जनता का पैसा होता है, आपकी संपत्ति होती है। ताली बजाने की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये सच्चाई है जिसका एहसास आपको होना चाहिए। जब सरकार खर्चती है इन पैसों को, तो आपको पूछना चाहिए, भाई ये मेरे काम के लिए खर्चा जा रहा है या ये किसी और वजह से खर्चा जा रहा है?